नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां आपको सिर्फ एक सनातनी की बात की जाएगी। सनातनी की आधार पे आज क्या हो रहा है उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। पाखंड मुक्त भारत होना चाहिए, जैसे कि आज मिलावटी सामान मिल रहा है। वहीं पे हमारे साथ हैं महाराज जी, जो जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, उत्तराखंड में उनका पालन पोषण हुआ महाराज जी के अंडर में। आज वो हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। हम बहुत रेडी हैं आपके कि आपको आज आशीर्वाद हमें मिला है। हम जानना चाहते हैं कि एसजी सनातनी प्रोडक्ट क्या है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एसजी सनातन, यह एसजी सनातन ब्रांड सनातन धर्म के मूल्यों पर और सनातन धर्म के सिद्धांतों पर बनाया हुआ है। मैं विश्व धरोहर पर सनातन की गूंज बुझाने आया हूँ और इस संसार में सनातनियों को एक कर और जगाने आया हूँ। जब हम कटेंगे तो हम मरेंगे, कटेंगे और हम बटेंगे तो हमारे ऊपर शासन करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। जो ईसाई शक्ति एवं मूसा करण, ईसा और मूसा के दो शक्ति हम पर हैवी होगी। हम सनातनियों को एक होकर हमारे सनातन के बनाए हुए निर्माण श्री राम मंदिर एवं सनातन के धरोहर के जितने भी प्राचीन विशाल मंदिर के कायाकल्प हुए, उन पर विधर्मियों से हमें बचाना है। जैसा कि तिरुपति जैसा विशाल मंदिर पर एक विधर्मियों द्वारा लड्डू में चर्बी, जो महाभोग बालाजी का, उस पर लड्डू पर चर्बी जैसी चीज को चढ़ा करके जब बालाजी को चढ़ाया गया, तो बताइए कि हमारे इष्ट कहाँ गए और हमारी शुद्धिकरण कहाँ गई, जब हमारे भोग में ही चर्बी मिली है। ब्राह्मण चाहे कितना भी शुद्धिकरण से लगाएगा, परंतु जो भोग आ रहा है बना बनाया, तो अगर उसी में ही चर्बी मिलकर आ रही है, तो हम सनातन के ऊपर कितना बड़ा विश्वासघात किया है। तो उन विधर्मियों से बचाने के लिए, शुद्धता को अपनाने के लिए और एवं शुद्धता को बखान करने के लिए मैं सनातन ब्रांड के प्रोडक्ट को उतारा हूं एवं इस देश के अंदर सनातनी को जगाने आया। आज आपने इसका लॉन्चिंग किया है, तो स्टार्टअप इंडिया के द्वारा आपने इसको स्टार्टअप किया है सनातनी एसजी सनातन प्रोडक्ट में। आप इसको कैसे मार्केट में उतारेंगे, किस तरह से? हम भारत देश के हर घर में सनातन को सीधा उतारना चाहते हैं। इस देश के अंदर माल का भाव, यानी इस भाव का खर्चा कैसा बढ़ता है, इस पे इसका जो कॉस्ट बढ़ेगा कैसा, जब हम इस पे सेल्समैन लगाएंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे। ओके। और इसके अलावा अगर इस देश के अंदर किसी की नीड हम पूरी कर रहे हैं और उसकी नीड ये रोज की है, उसको रोज उठते ही खाना है, उसी में भी अगर हमको प्रचार प्रसार करना पड़े तो उसका कॉस्ट अपने आप ही बढ़ जाएगा, इसका मूल्य अपने आप ही बढ़ जाएगा। महाराज जी, तो इस मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिए हमने सोशल मीडिया एवं इस देश को जगाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है तरंग ऊर्जा। जो देशों से मिला दे उसे तरंग ऊर्जा कहते हैं। उन तरंगों ने तो पूरे विश्व एक संबंध में लेकर बैठी है। तो इसी कारण से हम इसको भारत देश के हर सनातनी के घर में पहुंचाना चाहते हैं। और मेरी कंपनी का लक्ष्य है, घर से घर जोड़ो, सनातन एक परिवार बनाओ। जब हम एकत्रित और एक सनातनी परिवार बन जाएगा, तो न हम पर कभी कोई राज कर पाएगा, न हमें कोई बांट पाएगा, न हमें कोई काट पाएगा। जो जातियों के जो अपने माया जाल, जो जातियों के अंदर डालकर बांट रहा और राज करने की सोच रख कर आ रहा है, जो ईसाईकरण हो रहा है, वो जाते ही एक ही बात का बखान कर रहा है कि आपके पास में आपके हिंदू पंडितों ने आपके साथ में क्या किया, ठाकुरों ने क्या किया, आपको मंदिरों में जाने से रोका, ये रोका वो रोका बोलकर उनके माइंड को वॉश कर रहा है ईसाईकरण। उन लोगों को सबको रोकने के लिए, उनके लालच को समाप्त करने के लिए वह लालच दे रहे हैं कि आपको सनातन ने क्या दिया, हमारे पास आइए तो हम आपको ये देंगे, स्कूल की शिक्षा मुफ्त देंगे, आपके परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो सनातन, एक सनातनी भी अगर देने में आ जाए तो स्वयं सनातन दे देता है।
यह मार्केट में तो बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन है, परंतु मार्केट के अंदर ब्रांड जब बन जाता है, कोई भी आदमी ब्रांड बनाता कौन है? उसकी मार्केटिंग। बिल्कुल। तो जब वो ब्रांड नहीं बनता है जब तक, तो वो अपने रेट को और अपने सिद्धांतों को पब्लिक समर्थित रखता है, पब्लिक के चरणों में समर्पित रखता है। जब वो कोई भी व्यक्ति अगर ब्रांड बन जाए तो वो अपने आप के ब्रांड को ऊंचे से ऊंचे मूल दर पर ले जाना चाहता है, ताकि उसके ब्रांड को कामयाबी मिल पाए और उसका प्रचार प्रसार और जोरों शोरों हो पाए। आपका उद्देश्य क्या है? सिर्फ सनातनी लोगों के घरों में पहुंचाना? मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि घर का सनातनी स्वच्छ शुद्धता का सामान खाए, जो संतों द्वारा निर्मित है। मैं तो और भी इस भारत के विशाल जगत गुरु भारत है, जिन्होंने चाणक्य नीति से बड़े बड़े राजाओं को जिता दिया। तो इस देश के अंदर और भी बड़े बड़े महात्मा महापुरुषी है, जो अपने क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया के जरिए कार्य कर सकते हैं। कार्य कीजिए। इस देश के जीडीपी में आपको स्टार्टअप इंडिया कैसा लगा? इसके बारे में 2 शब्द कहें। स्टार्टअप इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जी की वह पॉलिसी है जो हर बंदे को बल प्रदान करे, हर बंदे को एक बल प्रदान उस प्रकार करे कि एक असक्षम व्यक्ति को सक्षम बना दे। आज के इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्टार्टअप इंडिया की जो देन दी गई है स्टार्टअप को, तो उसका महत्व समझे कि मोदी ने हमें क्या दिया। इससे पहले भारत को आजाद होने में कितने ही साल हो गए, कितने ही वर्ष पहले भारत आजाद हुआ। इससे पहले कोई सरकार ने कभी सोचा कि कोई गरीब को हम रोड से उठाकर कैसे उसको सक्षम कर पाए। आज मैं खुद कहता हूं, मैं केदारनाथ से निकला हुआ तपस्या में समर्पित होकर इस देश में आकर जब स्टार्टअप इंडिया आया, तभी तो मेरी सोच धरोधर पर आने लगी। तो मेरे लिए तो यह स्वयं स्टार्टअप की एक देन है, जो मैं सनातनी को मेरी इच्छा पूर्ति से मैं भोजन करवाने में सक्षम कर रहा हूँ। आप लोगों के घर में इसको पहुंचा तो देंगे, लेकिन क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे आपके इस प्रोडक्ट को? हर घर के अंदर पहुंच पाए, इसीलिए मैंने ना इसकी मार्केटिंग कराई बाजारों में, ना मैंने इसके लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर खड़ा किया। कोई भी ब्रांड कब हाईलाइट होता है कि भाई उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, तो मार्केटिंग के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट कर देगा तो वो लगाएगा खिलाएगा, तो उसके अंदर तो 50 रुपए पहले मार्केटिंग के ऐड होंगे। तो मूल दर से वो कितना बढ़ गया उसकी मार्केटिंग से, उसकी ब्रांडिंग से। जितनी कंपनी आई हैं, ब्रांडिंग हम भी करेंगे, हम घर घर में करेंगे। हम घर घर के अंदर उन सनातनियों को देखकर हम हमारे प्रोडक्ट को देंगे जो सनातनी हो। इस देश के अंदर बहुत सी कंपनी कुछ नहीं देखती है। सबसे ज्यादा आप कैसे इसको प्रचार करेंगे? लोग तो उस चीजों पे ज्यादा जाते हैं जिसकी मार्केटिंग होती है। आप कह रहे हैं जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तब तक। तो मार्केटिंग तो सनातनियों ने करना है, मैं इस देश हित के लिए कर रहा हूँ। मेरा न घर है न परिवार है। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है? मेरे पास तो इस विश्व के धरोहर को इन्वायरमेंट यानी पोल्यूशन पर्यावरण से बचाने के लिए मैंने लिथियम बैटरी के अंदर वर्क चालू किया है। आने वाले समय में मेरी कंपनी इस भारत देश के सनातनियों को और भी ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोडक्ट को भारत देश के सामने लाएगी। यह सनातन की शुरुआत है। तो किस तरह से आप देखते हैं सनातनियों को? किस तरह से? मैं सनातनियों को हम समस्त सनातनी एक हो जाए तभी हमें शुद्धिकरण मिलेगी, वरना कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए, जब तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर को नहीं छोड़ा गया, भगवान जैसे धाम को नहीं छोड़ा गया, तो आपके घरों को कोई छोड़ेगा? आपको महाराज जी ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप बाबा संत हैं, आप उत्तराखंड के हैं। मुझे प्रेरणा मिली उस विधर्म से जो विधर्म हो रहा है इस संसार में। मठ मंदिर के अंदर घी के अंदर चर्बी पाए जाना एवं मठ मंदिरों के अंदर जो सप्लाई होने वाले प्रसाद के अंदर कुकर्म यानी होने लग जाए,
तो उस समय संत की एक मार्गदशा ऐसी है, जो संत ही आगे आए तभी शुद्धिकरण आ सकती है खाने पीने के सभी खाद्यान्न में। एवं अगर संत अगर करने में आएगा तभी सनातन को स्वच्छ भोजन, शुद्धत्वा भोजन प्राप्त हो पाएगा। अन्यथा नहीं तो हम दूसरे के आड़ में, दूसरे के खाली नाम के आड़ में हम केमिकल एवं एक हर चीज में मिक्सिंग वाला माल खा रहे हैं। जब तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर को नहीं छोड़ा गया विधर्मियों द्वारा, तो हमें कोई छोड़ेगा क्या? मेरा ये सवाल है उन सनातनियों से। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मंदिरों में कुछ लोग जाके उसमें जो हमारे भगवान के प्रसाद होते हैं उसमें चर्बी डाल देते हैं या फिर गलत तरीके से उसको बना के हमारे भगवान को चढ़ाते हैं, तो आपको वहां से प्रेरणा मिलती है और आप इन मसालों का ब्रांडिंग बनाते हैं। एसजी सनातनी नाम दिया है आपने उसको, और ये भारत में आज का ही 1 दिसंबर है 2024, तो आज आप इसको लॉन्च कर रहे हैं। आपको इसके लिए भी शुभकामनाएं। और आपने स्टार्टअप इंडिया एक उदाहरण है, आप उन लोगों के लिए उदाहरण है जो स्टूडेंट कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया से क्या होता है। आपने स्टार्टअप इंडिया के बारे में कुछ ऐसा वर्ड बताइए जो युवाओं को प्रेरित करे। इस देश के युवा वो अपने अंदर बैठी हुई काबिलियत को पहचाने कि मोदी ने हमें क्या दिया। पहले एक आदमी को व्यापार चालू करने के लिए कोई बैंक 3 साल तक लोन नहीं देती थी, तब तक उसका टर्नओवर ना बने। आज के समय में माननीय नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप की पॉलिसी से, स्टार्टअप एंड स्टैंडअप की पॉलिसी से हर युवाओं को माननीय मोदी जी ने सक्षम करने के लिए 20 लाख तक की ग्रांट, जो अपने सीड फंड के माध्यम से जीडीपी को उसके ग्रोथ करने के लिए, उसके सपोर्ट करने के लिए, उसके कंपनी को, उसके इंडस्ट्री को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उसकी सोच को, जो उसके सोच दिमाग में है, उस धरोधर पे लाने के लिए इस स्टार्टअप इंडिया को लाया गया है। और माननीय मोदी जी की यह जो पॉलिसी जो इंडस्ट्री को दी गई है, इंडस्ट्री के लिए जो बनाई गई है, यह इस देश के आने वाले विकास के अंदर बहुत कारगर है, ताकि हर बंदा अपने आप से, अपनी सोच से व्यापार करने में सक्षम हो पाए। और इस देश के अंदर कोई भी आदमी अमीर पैदा नहीं होता, बिल्कुल अमीर होता है उसका प्लान। उदाहरण के तौर पर मैं माननीय वरिष्ठ श्री धीरूभाई अंबानी जैसे व्यक्तित्व के चेहरे को मैं दिखा सकता हूं कि उनके दिमाग में पैसा था। तो इस संसार में जन्मे हुए हर प्राणी के दिमाग में पैसा है, उसकी सोच में। अगर वो सोच सकेगा और अपने आप के अंदर आत्मबल, जो आत्मा के साथ में आत्मनिर्भर भारत की सोच रखकर अगर अपने आप को भी वो आत्मनिर्भर बनाएगा, तभी वो इस संसार में कुछ कर पाएगा। अगर आपकी आत्मा में आत्मबल ही नहीं है, जिसके कहते हैं कॉन्फिडेंट, अगर आपकी आत्मा में आत्मबल नहीं हो, तभी तो आप बोलोगे कि अरे स्टार्टअप इंडिया क्या करेगा। बिल्कुल राइट। एक सवाल और था महाराज जी कि जैसे आपने यहाँ पे दिखाया है हल्दी, हमारे पास हल्दी है, जीरा पाउडर है और रेड चिली है और सेंधा नमक है, कोरिएंडर पाउडर है और ब्लैक सॉल्ट है। जैसे हमारे पास ये 6 प्रोडक्ट है। ये भी हमारे पास देख सकते हैं कि जीरा पाउडर है, एसजी सनातनी ब्रांड का जो हमारे पास प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं जीरा पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, रेड चिली है, रॉक सॉल्ट है, कोरिएंडर पाउडर है, ब्लैक सॉल्ट है। महाराज जी आज ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और इन्होंने ये बताया कि ये सारे प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, ना कोई मिलावट है ना कुछ है, बिल्कुल सनातनी तरीके से इसे निर्मित किया गया है। अभी हम आपको और कुछ भी दिखाते हैं। ये है लैम्पेट, आप इसको देखिए, एसजी सनातनी ब्रांड है जो वो घर घर में स्वाद एसजी सनातन के साथ इनका असर का है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि महाराज जी ने जो बनवाया है। अभी हम आपको और कुछ भी दिखाते हैं जो प्रोडक्ट आने वाले टाइम पे भी लॉन्च होंगे, जो आपको आपके घर में पूरी तरह से
शुद्ध प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। जो आप बाहर खाते हैं उसमें भी मिलावट होती है, क्या पता मिलावट होता ही हो, आपको नहीं पता हो। जो आप मंगाते हैं बाहर से, घर में भोजन नहीं बनाते हैं, लेकिन वो सनातनी जो महाराज जी ने बताया कि जो मंदिरों में ऐसा विधर्मी तरीके से प्रसाद बनाया जाता है, महाराज जी उससे आहत हुए और अपने एक ब्रांड को बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से हर चीज है, सूजी हो गया, राइस फ्लोर हो गया, सत्तू हो गया, बेसन हो गया, जो पूरा सनातनी तरीके से निर्मित किया जा रहा है और पूरे भारत में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। और महाराज जी के द्वारा इसका इस तरह से ब्रांडिंग किया जा रहा है ताकि वो घर घर सनातनियों को जोड़ सके और उनके जो बाहर की चीजें खाते हैं और वो ना खाया और अपने सनातन को सेफ रख सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आजकल सेफ नहीं है, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन कोई भी आजकल हमारे सनातनियों के खाने जैसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे हमने आपको दिखा दिया है जो था। और महाराज जी से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने ये पूरा देख तो लिया है, लेकिन एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ आपने बना रखा है, ये दिखाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने मंदिरों का फोटो पिक्स लगा रखे हैं। आपने कुछ लिखा है कि सर्व आचार स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड का लक्ष्य यह है कि प्राचीन मंदिर और गौशाला का विकास करना एवं सनातन धर्म का प्रचार पूरे भारत में धार्मिक कार्यों सहयोग करना हमारी इंडस्ट्री भारत देश के हित में कार्य करती है। सनातन धर्म के कार्य को सफल बनाने हेतु हमारी इंडस्ट्री का सहयोग करें। बहुत खा लिया बाहरी खाना, अब खाना सनातन का है एवं सनातन का सहयोग करना। इसका क्या मतलब है? आपने मंदिरों को यहाँ पे क्यों बना रखा है महाराज जी, इसका थोड़ा बताइए हमें। इस देश के अंदर हर बंदे का खाने वाला कोई ना कोई होता है। बिल्कुल। तो मेरे जीवन काल में सिर्फ बाबा केदार के अलावा और कोई रहा नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने आप की मस्ती में और अपने आप में अकेले में ही मैं बड़ा हूँ। बिल्कुल। जिन संतों ने मुझको पाला उन्होंने मुझे दुनिया से इतना दूर रखा। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के माया जाल में जाएगा तो खो जाएगा, पहले ज्ञान प्राप्त कर ले दुनिया में बैठने का, तभी सक्षम बनकर जाएगा। तो अपने आप में ही गुरु कृपा जब मिल जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता। तो मेरी गुरु कृपा की तरंग ने मुझे प्राचीन मंदिरों के प्रति प्रेरणा दी, प्रोत्साहन किया कि मैं इन मंदिरों के कार्यों को कैसा मैं कर पाऊं, इनका विकास के अलावा वहां पर रहने की व्यवस्था, वहां पर सारी व्यवस्थाएं कैसा दे पाऊं, और इसके अलावा उन भूमियों को कैसा मैं बचा पाऊं उन विधर्मियों से जो जगह जगह पर प्राचीन मंदिरों के बाजू बाजू में अपनी दरगाह बना करके पुजवा रहे हैं। अपने इष्ट के नाम का पाखंड जो चल रहा है इस इंडिया में, उनसे मैं इन मंदिरों को, प्राचीन धरोहरों को बचा सकूं, एवं जो गौशालाओं में, जो प्राचीन गौशालाएं जो गांवों में, जो शहरों में, जो जिन शहरों के अंदर किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो उनको कार्यों को पूरी तरीका से मैं समझ पाऊं। क्योंकि इस संसार में अगर सनातन का अगर काज है तो सनातन किसी कमाई के नाते नहीं बैठा है। सनातन इस जन कल्याण भाव में सिर्फ इस जन कल्याण के लिए ही सोच रखकर बैठा है। अपने आप के एक जीडीपी को बढ़ाने के लिए नहीं बैठा है। बिल्कुल। इस देश के अंदर अगर कोई सनातनी अगर एक सोच रखकर आ जाए कि मेरी कंपनी का अगर जो प्रॉफिट आएगा मैं इसमें लगा दूंगा और बाकी का मैं प्रॉफिट ज्यादातर जो भी आएगा वो पब्लिक की जन सेवा में ही लगा दूंगा। क्योंकि एक जीने के लिए बंदे को क्या चाहिए? सिर्फ रोटी और छत। बिल्कुल। और मैं तो उन दोनों से परे हूँ, मैं उन पहाड़ी से नीचे आया हूँ। मैं तो इस भूलोक पर रहना भी नहीं चाहूँ। मुझे तो रहना एक इस प्रकार का अपने आप में पड़ रहा है कि अरे भाई हमें रहेंगे नहीं तो हम देश को नवी सोच देंगे कैसा। तब मैं इस सोच को पैदा कर इन सनातनियों के पास भेज रहा हूँ। तो मेरे अपने हो या सनातनी जितने भी हैं, अगर उन अपने आप में वो सोचेंगे तो उनके सहयोग से ही तो कार्य सफल होगा। मैं अकेला क्या कर सकूंगा ये बताइए। सनातन की बात करते हैं तो आपने यहाँ केदारनाथ भी लगा रखा है। केदारनाथ मेरे इष्ट हैं। इष्ट हैं। आपने इन मंदिरों को किस तरह से विकास करवाएंगे?
जहां से मैंने प्रेरणा पाई, जहां से मैंने सिद्धांत पाए, सब कुछ प्रथम देव बाबा केदार है, जो इस भूलोक की धरती पर काया माया के विषांग श्री केदार रूप में विराजमान है। इस संसार में कहते हैं कि पत्थर पूजे जाते हैं। पत्थर पूजाता कौन है? सनातनी। तो सनातन का वह बल है कि एक पत्थर में भी प्राण डाल दे, तो वह अगर बल जाग जाए तो ये ब्रांड में प्राण तो रातों रात ही आ जाए। इस ब्रांड के का उद्देश्य आपने ये चलाया है कि मंदिरों का विकास हो सके, लोगों को घर में शुद्ध खाना जा सके, लोग एक हो सके। आपका ये मकसद है एसजी सनातनी ब्रांड को लाने का? हमारा सबसे मुख्य मकसद यह है कि लोगों को बांटने से रोक सकूं। आप इससे कैसे रोकेंगे महाराज जी? इससे मैं इस प्रकार रोकूंगा कि मैं हर घर के सनातनी को जब मैं अपने साथ में जोड़े रखूंगा तो बंटने का मौका ही नहीं दूंगा। तो बटेंगे किस प्रकार? विधर्मी लालची के कारण ही क्यों तो किसी को अपने प्रति आने में प्रोत्साहन कर रहे हैं। विधर्मी जो भी है वह व्यक्ति किसी न किसी लालच के माध्यम से तो वो अपने धर्म में आने के लिए, उसको कन्वर्टिंग के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स खुले हुए हैं, बड़े बड़े ब्रांड बने हुए हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप इसको कैसे वहां पे उतारेंगे? उन लोगों को ब्रांड में उतारना है, न मार्केट में उतारना है, हमें उन सनातनियों के घर में उतारना है जो मेरा अपना है, जो सनातनी है। मैं जय जय सनातनी कहता हूँ। क्या आप इसको सिर्फ, अभी तो हम नोएडा में हैं, आपको बता दें कि हम नोएडा में हैं यहाँ पे महाराज जी, हम क्या जान सकते हैं कि सिर्फ पूरे भारत विश्व या पैन इंडिया में भी आप इसको लॉन्च कर रहे हैं? आगे आने वाले समय में इस विश्व धरोहर पर सनातन के ब्रांड को ले जाया जाएगा और सभी सनातनी को एक परिवार में समाया जाएगा। जो बाहर के देशों में बैठे हैं, चाहे वो इंडिया में बैठे हैं, चाहे वो सनातनी इस विश्व के धरोहर पे कहीं बैठा हो और वो चाहे सनातन का माल खाना, तो मेरी वेबसाइट के जरिए वो ऑर्डर दे सकेगा। मैं उस प्रकार की वेबसाइट इस संसार को देकर जाऊंगा। एसजी सनातनी बोर्ड ब्रांड का हम आपको वेबसाइट और एक टोल फ्री नंबर भी आपको देंगे, जिससे आप अपने इस सनातन को एक होने में, जैसे महाराज जी कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे हम आपको मेंशन करेंगे ताकि महाराज जी के इस प्रोडक्ट को आप यूज करें। आपको बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं इसको, ज्यादा बहुत मार्केट से बहुत ही कम रेट है और पूरी तरह से ये शुद्ध है और कहीं कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। महाराज जी आप देख सकते हैं कि जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पीछे सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है, स्टार्टअप इंडिया से इनको सर को मिल चुका है कि ये आपने इस ब्रांड को पूरी तरह से शुद्ध है। और जो महाराज जी ने बताया कि मंदिरों को भी सेफ रखना है, तो इसमें सहयोग करें। महाराज जी का एक अनुरोध भी है कि मंदिरों को अगर सेफ रखना है, खुद को सेफ रखना है, तो हमारे साथ जुड़े और अपने घरों में ब्रांड लाएं, एसजी सनातनी ब्रांड। अभी हम आपको और क्वेश्चन पूछेंगे महाराज जी से। बोलना सर इसको। जैसे कि आपने बताया कि मोदी जी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया में स्टार्ट किया गया, आप उसके द्वारा आपने इतना बड़ा ब्रांड स्टार्ट किया, तो क्या हम जान सकते हैं कि घर घर आप इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए कि हर घर में जोड़ने के लिए पहले जो भी कंपनी आती थी अपने सेल्समैन को बोलती थी कि डीलरशिप बेचो, जाओ डिस्ट्रीब्यूटरशिप सेल करो, हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप, हमारी फ्रेंचाइजी, हमारा ये वो, हमारा वो सेल करो। आप कैसे करेंगे? तो मेरी कंपनी सीधा हर घर के सनातनी को जोड़ेगी। जो मेरा सनातनी होगा उसी को ही जोड़ेगी। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ब्रांड को और भी कोई जाति खाए या ईसा या मूसा खाए। मैं कट्टर सनातनी की सोच रखता हूँ। मैं व्यापार में भी आया हूँ तो सनातन को लाया हूँ और मेरी कंपनी सिर्फ उन सनातनियों को ही माल घर घर में देगी जो सनातनी होगा। क्यों मैं शुद्धता के साथ उन सनातनियों के घर में अपनी इन वस्तुओं का वितरण करना चाहता हूँ, ताकि वह सनातनी अपने भंडार में, अपने अन्नपूर्णा के रसोई में शुद्धता के साथ इन पकवानों का इस्तेमाल कर पाए।
आज के समय जब तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर, महाकाल जैसे मंदिर और भी जैसा मंदिर बन रहे हैं, विशालकाय मंदिर बना रहे हैं, माननीय मोदी जी ने इन 10 सालों में जितने मंदिर विकास किए हैं, तो वह धर्मकर्मी का राजा जब सनातन की धरती पर आता है, तभी सनातन को नाम को बल मिलता है। और सनातन की मेन प्रथम श्रेणी में जो कंपनी की जो इनकम से जो व्यय होगा, प्रथम श्रेणी में उन मठ मंदिरों को दिया जाएगा। जो मठ मंदिर प्राचीन धरोहर समाये हुए हैं। आज हिंदुस्तान के बहुत से प्राचीन मंदिरों के आसपास की जमीन विधर्मियों द्वारा कब्जाई जा रही है, तो उनको रोकने वाला कोई है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन विधर्मियों के पास में अगर वो जाएगा तो वो 50, 100, 100 को इकट्ठा कर लेगा। तो कोई भी विधर्मी अपने आप को बोलेगा कि हमारे पुराने इष्ट थे, तो वहां दंगे भड़का देगा। आपके सामने संभल वाली कहानी आपके सामने है। एक विधर्मी आया, हमारे मंदिर तोड़ गया। जब हमारी बारी आई तो विधर्मी को उस सोच को बचाने के लिए हमारे धर्म पर, हमारे लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं। तो आज भी विधर्मी जिंदा है। उन विधर्मियों से सनातनियों को बचाने के लिए, ताकि हमारे पकवान में कोई जहर मिला करके हमारे घर में ना पहुंचा दे। कोई विधर्मी होता है सामने से, कोई विधर्मी होता है पीछे से। कितना बड़ा विधर्मी था सो तिरुपति बालाजी जैसे धाम पर, इतने बड़े पुण्य धाम पर चर्बी वाले घी के लड्डू बेचता रहा। तो बताइए कि इस संसार में जब मंदिर नहीं सेफ है, तो बताइए कि अपना घर सेफ है? तो आप उन दर्शकों को जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं उन दर्शकों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, बस जोड़ो, जुड़ो, जागो और जगाओ। क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? जात पात की करो बिताई, हिंदू भाई भाई। हम इन बात की समर्थन करते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब सनातनी भाई भाई। सनातनीय राष्ट्र की धरोहर है। ये भारत देश सनातन संस्कृति का देश। सनातन संस्कृति अगर कहीं विश्व में अगर विराजमान है, तो वह भारत की विशालकाय में है। जो प्रयागराज महाकुंभ जो लगता है, वह एक भारत की एक विशाल संस्कृति को दर्शाता है। महान भारत, विश्व गुरु भारत। अभी 13 जनवरी से महाकुंभ लगने जा रहा है महाराज जी। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है, 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, 3 साल में तो कुंभ लगता ही रहता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी आस्था, संस्कृति सब वही है। अगर हम सनातनी हैं और सनातनी की असल पहचान है, तो हमारी संस्कृति है, हमारे सिद्धांत है और हमारे मूल है। हर धर्म अलग अलग अपने सनातन के अंदर बसा है, और सनातनी ही एक मूल सिद्धांत है इस ब्रह्मांड का, मानवता का। तभी यहाँ पर सब सेफ है। नहीं तो आज पाकिस्तान में हिंदू कहाँ सेफ है? बांग्लादेश में कहाँ हिंदू सेफ है? हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो एक सनातन का दिल इतना विशाल है, एक सनातनी का दिल इतना विशाल है कि सभी विधर्मियों को समा कर भी बैठा है, फिर भी कुछ बोलता नहीं। तो वह दिल, सनातनियों का दिल इतना विशाल है, तुम बोलता नहीं। उन सनातनियों के उन विशाल काय दिल वालों को लोग सोचते हैं कि यह कमजोर है, ये हमारा चुप रहना कमजोरी नहीं होता। तो इस संसार को सनातन का पावर पता लगना चाहिए। भारत एक सनातनीय देश है, जिसकी संस्कृति सनातन से जुड़ी है।
और मैं समस्त जनमानस में जन्मे हुए हर प्राणी से यही विनती करता हूं बारंबार कि जन कल्याण भाव में शुद्धिकरण का अपने घर में विराजमान कीजिए और अपनी अन्नपूर्णा को रूठने से मनाइए। तभी तो आपको शुद्ध भोजन खाओगे, तभी तो आपकी अन्नपूर्णा नहीं रूठेगी। बिल्कुल सर। और भगवान के जब मंदिर में विधर्म हो रहे हैं तो हम सनातनियों से तो कभी भी कोई भी कुछ मिला करके अपने घर को बेच सकता है क्या? आपने कंपनी जाकर देखा है क्या? एक मैं छोटी सी बात कहता हूं कि आप बगैर सोचे समझे जो दे रहे हो उससे कहीं विधर्मी पल रहे हैं, कहीं विधर्मी पल रहे हैं। कैसा पल रहे हैं? ये एक ऑनलाइन के अंदर आप बैठे हो और बैठे उस कंपनी का हम कुछ नहीं जान रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, कंपनी कौन है, खाली ऐसे ऐसे बैठे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हम कुछ नहीं देख रहे हैं कि वो किसको जा रहा है। बिल्कुल। बस हम हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारे ब्रांड के अनुसार हम उसको हम ऑर्डर दे रहे हैं, उसका माल मंगा रहे हैं, हम खा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम अपने आप में ही लुट रहे हैं, हम अपनी जो माया है बाहर के देशों में लुटा रहे हैं, क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि हमारी आवश्यकता नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ब्रांड। तो ब्रांड बनने के बाद भी बंदे की पॉलिसी चेंज होती है। मैं इस विश्व के भारत में 140 करोड़ आबादी है, जिसका सबसे बड़ा तबका, सबसे बड़ी आबादी उन सनातनियों की है, और उन सनातनियों में से सबसे बड़ी आबादी एक मिडिल क्लास फैमिली की है, जो गरीबी की रेखा में आते हैं, जो गरीबी से जुड़े हैं। मैंने उनका दुख दर्द को अपनी अंतरात्मा से समझा है। वह दुख दर्द जब समझा तो वह क्या बोलते हैं कि हम अगर कंपनी में लेने जाएंगे तो यही चीज इतने का मिलेगा बाबा, और अगर ये हम हमारी यहाँ दुकान पे खुले में लेने जाएंगे तो हमको इतने में मिलेगा। तो हर आदमी की सोच क्या है कि बड़े लोग ही कंपनी से खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। आज के समय में जो गरीबी की रेखा में आने वाला व्यक्ति जो सोचने लग जाता है कि ब्रांड का माल बड़े लोग ही खा सकते हैं, हमारे घर पे आके कौन कंपनी पूछेगा, तो वह सोच को बदलना चाहता हूं। राइट। उस सोच को बदलने के लिए मेरी कंपनी घर घर में भेजने के लिए कार्य कर रही है एवं कार्य करती रहेगी। स्टॉप करना एक मिनट। अभी हमारे साथ महंत मुनि रामदास जी जुड़े थे, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सनातनी को इकट्ठा होने की प्रेरणा दी उन युवाओं को जो कहते हैं कि हम इस चीज को स्टार्टअप इंडिया को नहीं यूज कर सकते या फिर कुछ कर नहीं सकते। तो उनके लिए प्रेरणा है। संत मुनि रामदास जी हमारे साथ, उन्होंने युवाओं के लिए प्रेरणा दी है कि आप कर सकते हैं, कि भारत में एक ऐसा भी स्टार्टअप इंडिया है जो मोदी जी ने दिया है। उसी के अंतर्गत में इन्होंने एसजी सनातनी ब्रांड का स्टार्टअप किया है, जो पूरे उन लोगों के लिए है जो महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक नेचुरल है। और सबसे बड़ी बात करते हैं महाराज जी की, तो महाराज जी ने ये बताया कि इस प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि मंदिरों को सुरक्षित रखना, हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षित रखना, हमारे सनातनी भाइयों को एकत्रित करना, घर घर शुद्ध चीज भेजना। जो आज मिलावटी बाजार में मिल रहा है वो ना खाएं, बल्कि अपने सनातनी निर्मित प्रोडक्ट को यूज करें।
ये महाराज जी का उद्देश्य है। और महाराज जी ने ये बताया कि प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने वो भी सुना कि प्रेरणा इसलिए मिलती है कि जो अभी आपने सुना कि मंदिरों में चर्बी की लड्डू भोग बना के खिलाते हैं महाराज जी, या बहुत सारे संतों को आहत हुई, हिंदुओं को आहत हुई, तो महाराज जी उसी को लेके आए हैं अपना एसजी सनातनी ब्रांड, जिसको आप यूज करें, अपने घरों में लाएं। और हम आपको वेबसाइट भी दिखाएंगे, टोल फ्री नंबर भी दिखाएंगे, आप इसको फ्री में आप अपने घर तक ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और इसकी फ्री होम डिलीवरी होगी। महाराज जी हम कुछ और जानना चाहते हैं कि जो आपको प्रोडक्ट आपका मंगाए उनका एक क्या आपको चाहिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो क्या कहें, आपकी कुछ तो इच्छा होगी कि हमारा प्रोडक्ट अगर कोई सनातनी ले रहा है तो उसका एक फीडबैक तो मिलना चाहिए, उसका आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर यह प्रोडक्ट अगर अच्छा लग जाए तो सनातन धर्म के प्रति एक डिमांड उठाओ, सनातन बोर्ड बनाओ, एक ही मांग एक ही विचार, सनातन बोर्ड की मांग उठाओ। मैं अपने कंपनी के लिए नहीं मांगना चाहता, मैं उस लिए मांगना चाहता हूं कि विश्व के हिंदुस्तान के हिंदुत्व के धरोहर पर कि सनातन का एक बोर्ड बने। हिंदुस्तान में हिंदू सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है, ये हिंदुओं का देश है। इस देश में हिंदुत्व है, हिंदुओं का देश है, परंतु उन विधर्मियों के विधर्म के द्वारा देखते देखते हम सनातनी अब जागने लग गए। अब ये जगता भारत है। हम सभी समस्त जनमानस्य में जन्मे हुए सभी सनातनियों से यही ये कहता हूं कि अगर हम नहीं जागेंगे और हम नहीं बोलेंगे तब हम पर कोई ना कोई विधर्मी राज करने राजा बन जाएगा। इस देश के धरोहर पर अगर सनातन बोर्ड जैसी एक प्रथा आई, एक श्रृंखला, सरकारी श्रृंखला आई, तो बड़े बड़े मंदिर बचेंगे, बड़े बड़े मठ बचेंगे, जिनकी अधिकतर देखभाल सरकार अपने सभी बड़े बड़े एजेंसियों के साथ जांच करा करके उन मंदिरों के लिए अंदर पकवान भेजेगी। एवं सनातन बोर्ड अगर आया तो हिंदुस्तान के धरोहर में कोई भी मंदिर बेबाद नहीं होगा, सभी आबाद होंगे। क्योंकि वो सनातन बोर्ड उसमें वर्क क्या करेगा कि जो मंदिर बेबाद है, जो संपत्ति बेबाद है, वहां पर अपना पुजारी रखेगा, वहां पर अपने मंदिर को विकसित करने के लिए उसको वहां पे निर्माण बनाएगा। आज हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे धरोहर में सोनभद्र जैसी धरोहर है, सोनभद्र में 50 लाखों साल पुराने मंदिर समाये हुए हैं, वहां समुंदर तक सूखे वैसे गुफाएं बनी हैं कि उन जगहों पर ऐसे ऐसे प्राचीन मंदिर बने हैं। उन मंदिरों को वह बोर्ड ही तो बचाएगा, सनातन बोर्ड बनता है तभी तो हिंदुस्तान के मंदिर बच पाएंगे। नहीं तो आज किसी मंदिर के अंदर पुलिस भी जाने से पहले या किसी दरगाह के अंदर जाने से पहले यह सोचती है कि दंगे भड़क जाएंगे। और संभल वाली घटना देखने के बाद में तो हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को तो एक मत से सोचना चाहिए कि आज ही हम पर यह कार्य है। जब हम बट जाएंगे, हम जातियों में, अपने संप्रदायों में, अपने पंथों में बट जाएंगे, तब कोई भी हम पर आकर राज करेगा। कोई भी आएगा, जैसा बाबर जैसी आक्रांता आई, उस समय बाबर आया तो आकर वो राज कैसा किया? हम बटे थे, हम जात पात के ऊंच नीच में हम बटे रहे संसार में। आपका उद्देश्य सिर्फ यही है कि एसजी सनातनी ब्रांड जो है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सनातनी को इकट्ठा करना। अभी हमारे साथ महंत श्री मुनि राम जी जुड़े थे, महाराज जी महंत मुनि रामदास जी जुड़े हुए थे। हम इनसे बस एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि जैसे आप हिंदुओं को जोड़ रहे हैं वैसे हिंदुस्तान में सभी लोग एकत्रित ही हैं, तो आपका जो ये ब्रांड है, हमारा अनुरोध है। हिंदुस्तान में आबादी आप कह रहे हो एकत्रित है, तो फिर विधर्म कैसा बढ़ रहा है? एक मैं कहना चाहता हूं कि परसों संभल वाली जो घटना हुई
उस समय वह आक्रांत वहां पे तो हिंदू थे ही नहीं। आप जो संभल की बात कर रहे हैं, वहां पे हिंदू थे ही नहीं। वो तो सिर्फ मस्जिद थी और प्रशासन की लड़ाई है। प्रशासन की और मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है। वो पत्थर किस पर है? वो उस इष्ट पर जो हमारी धरोहर को निकालने के लिए जो गई थी, जो टीम गई थी, उस पर है। जो हमारी धरोहर जो उनके विधर्मियों के द्वारा तोड़ करके बसाई हुई मस्जिदों में जो बसी है, उनको बाहर निकालने जा रही थी। तो उसको रोकने के लिए, हमारी धरोहर बाहर ना आए, उसे रोकने के लिए विधर्मी आज भी अटैक कर रहे हैं। बाबर चले गए, सभी चले गए, परंतु उनकी सोच छोड़ गए। बिल्कुल राइट। उनकी जो सोच है, उन सोच को सनातनी के द्वारा बदलाने की जरूरत है और उनको बदलने की जरूरत है। इस देश के अंदर जब जगत गुरु विश्व गुरु भारत था, ना ईसा था ना मूसा था, जब राम राज्य था, तो मैं उस राम राज्य को इस विश्व धरोहर पर देखता हूं। आगे आने वाले भविष्य में अगर ये सनातन बोर्ड बनता है, तो सनातन बोर्ड से ही सारे मंदिर और सारे सनातनी एक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी हमारे साथ जुड़े थे महंत मुनि रामदास जी, हमारे साथ जुड़े थे, जो उत्तराखंड से यहाँ पे आए हैं और अपने एसजी सनातनी ब्रांड का यहाँ पे आज लॉन्चिंग हुआ था। बहुत बहुत महाराज जी धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, ताकि आप हर घर में अपने इस ब्रांड को, सनातनी ब्रांड को दे सके और उनको एकत्रित कर सके, जो आपका उद्देश्य है। लक्ष्य है, उद्देश्य है, यही है कि हम हर घर को शुद्धता के साथ में, उसको पता होना चाहिए कि जो मेरा माल आ रहा है कौन सी कंपनी का है, शुद्ध है, कौन है इसका बनाने वाला और कैसा आ रहा है। बिल्कुल। तो अभी आप देख रहे थे महंत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की आज लॉन्चिंग की है। प्रो हिंदुस्तान टीवी अखंड भारत पे आप इसको पूरी वीडियो देखिए, ताकि आपके अंदर एक ऊर्जा हो, तभी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ सनातनी की बात की जा रही है। जो आज तक आप देखते आ रहे हैं कि विधर्मी इतने ज्यादा हो रहे हैं, इतिहास इतना ज्यादा फैल जा रहा है, उनको इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कदम रखा जा रहा है सनातनी को इकट्ठा होने की, तो कृपया करके वेबसाइट पे जाइए, टोल फ्री नंबर यूज कीजिए और इस ब्रांड को अपने घर बनाइए और सनातनी होने का एक प्रमाण दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।